नमस्कार। गुरु क्या है? क्या हमें गुरु बनाना चाहिए? हाँ या नहीं? और यदि हाँ, तो किस प्रकार का गुरु बनाना चाहिए? आज हम इन बातों पर चर्चा करते हैं। तो आइए मेरे साथ। जब भी गुरु की बात होती है, तो हमारे दिमाग में एक इमेज बनती है। वही लंबे बाल, बड़ी दाढ़ी, भगवा या पीले रंग के या लाल रंग के वस्त्र, हाथ में कमंडल, माला। इस प्रकार से हमें लगता है बाबा वाली पोशाक ही गुरु बनाना चाहिए। बाबा वाली पोशाक वाले को ही गुरु बनाना चाहिए, ऐसा नहीं है। सबसे पहले प्रश्न का मैं जवाब देता हूँ कि गुरु क्या है? सुनिए, जन्म से लेकर अब तक जो भी हमने सीखा है, जो ज्ञान प्राप्त किया है, जिनसे हमने सीखा है, वो हमारे गुरु होते हैं। कॉन्सेप्ट की बात समझिए। गुरु होना और गुरु बनाना दोनों अलग-अलग बात है। बस। तो फिर गुरु होना क्या है? कौन होते हैं हमारे गुरु? तो सुनिए, माँ हमारी प्रथम गुरु होती है, जो कि बनाई नहीं जा सकती। हमें प्राकृतिक माँ मिलती है। दूसरी बात, हमारे शिक्षक गुरु होते हैं। कुछ दोस्त या रिश्तेदार भी हमारे गुरु हो सकते हैं, जिनसे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो एक शब्द में उत्तर देता हूँ, जिनसे हमने जीवन में कुछ ना कुछ अब तक सीखा है, वो हमारे गुरु होते हैं। लेकिन बनाना बात अलग है। अभी बताते हैं। पूरा वीडियो देखिए, आइए मेरे साथ। क्या हमें गुरु बनाना चाहिए? ये हमारा दूसरा प्रश्न है। तो इसका जवाब है हाँ। यदि हमें जीवन में कुछ करना है, कुछ बनना है, पैसा कमाना है, नाम कमाना है, तो हमें इस सब के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और यदि हमें कुछ नहीं करना है, तो हमें गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती। कभी आपने ये भी सुना होगा कि यदि हम गुरु नहीं बनाते, तो भगवान भोलेनाथ जल भी स्वीकार नहीं करते, या जिसको भी आप पूछते हैं, वो जल भी स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है। अब सुनिए, हमें किसको गुरु बनाना चाहिए या गुरु नहीं बनाना चाहिए? जिस तरह हमने बनाना बताया, यदि आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, बिज़नेस, व्यापार, नौकरी, धंधा जो भी करना चाहते हैं, तो हमें गुरु बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हमें उनसे कुछ ना कुछ सीखना होता है। जैसे यदि हमें वैज्ञानिक बनना है, तो साइंटिस्ट को गुरु बनाना चाहिए, वो ही बता सकते हैं हमें। यदि डॉक्टर बनना है, तो हमें किसी पेशेवर डॉक्टर, स्पेशलिस्ट को गुरु बनाना चाहिए। उनसे ही हम सुई लगाना सीखेंगे, दवा देना सीखेंगे। यदि हमें शिक्षक बनना है, तो हमें शिक्षक को गुरु बनाओ और उनसे सीखो। वो बताएँगे कि आप ग्रेजुएशन करिए, 12th ग्रेजुएशन के बाद डी.एड, बी.एड करिए, इसके बाद टेस्ट दीजिए और आपको जॉब मिल जाएगी। मेडिकल खोलना है तो केमिस्ट को गुरु बनाओ, अंतरिक्ष में जाना है तो एस्ट्रोनॉट को गुरु बनाओ, वो ही सिखा सकते हैं। हाँ, अंत में एक बार ज़रूर कहूँगा, यदि आपको लगता है कि जीवन में सब कुछ कर लिया, सब कुछ पा लिया और अब माया मोह को छोड़ करके आध्यात्मिक चिंतन और ईश्वर की भक्ति में लगना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, तो ज़रूर आपको किसी अच्छे संत की पहचान करके और उनको गुरु बनाना होगा, ताकि आपको भक्ति और मोक्ष की यात्रा सुगम हो जाए। इसके लिए संत जी की लंबी दाढ़ी और लंबे बाल नहीं देखना है। दाढ़ी हो अथवा ना हो, वस्त्र भगवा हो या सफ़ेद, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनको वेद शास्त्रों का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके लिए आपको उनकी जाति भी नहीं देखना है, क्योंकि एक अच्छे और सच्चे आध्यात्म संत की कोई जाति नहीं होती, कोई भेष नहीं होता। वह साधारण पुरुष भी हो सकते हैं, क्योंकि नदियों और संतों की कोई जाति नहीं होती। ज्ञान रूपी सागर ही उनका लक्ष्य होता है। अभी मैं गुरु की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आज मैं एक ऐसे स्थान पर आया हूँ, जहाँ पर एक महान संत कभी यहाँ रहते थे। ये उनकी कुटिया है। यहाँ पर आध्यात्मिक अनुसंधान हुआ करते थे और अभी भी कुछ दिन पहले यहाँ पर हुए हैं, और उनका बाद में मैं वीडियो के अंत में नाम भी बताऊँगा और बताऊँगा कि यहाँ पर कैसे संत हुए हैं, और उनका मंच भी दिखाऊँगा और उनका मंदिर भी दिखाऊँगा। तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो में। हाँ, हाँ, हाँ। नमस्कार। ये वो सीन है, ये वो दृश्य है, ये वो प्राकृतिक सुंदरता है, और जहाँ पर वो महान संत जी रहा करते थे, और यहीं पर उन्होंने कई वर्षों तक रह करके तपस्या की है। और कैमरामैन इधर से पीछे और नज़ारा दिखाइए आसपास का। ये शानदार जगह है, आप भी यहाँ आ सकते हैं, देख सकते हैं।
पड़ती भी है और नहीं भी पड़ती है। यदि आप अपना जीवन अपने तरीके से जी रहे हैं और आप सेंसिबल हैं, एजुकेटेड हैं और अभी अपने आध्यात्म जीवन को समझते हैं और अपने फॉर्मेलिटीज़ को समझते हैं, तो आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बिना गुरु के भी आप साधारण तरीके से जीवन जी सकते हैं।